Hello everyone, today we will talk about BPED semester exams. These are my first semester papers. There aren't many people discussing this on YouTube. I have papers from Punjab University Patiala which took place in December 2024. We will discuss each paper in detail and understand the pattern. We will also discuss how to pass the BPED exam, what to study and how to prepare. In this video we will discuss in Hindi. So let's begin the video. So as I mentioned earlier, ये पेपर्स पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के हैं और वहाँ पर पहले सेमेस्टर में 5 पेपर्स होते हैं जो 2 लैंग्वेज में आते हैं, इंग्लिश और पंजाबी। ठीक है, और पांचों पेपर्स के नाम आपने देखे हैं। ये पेपर है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो ये जो पहला पेपर हम डिस्कस करेंगे ये है हेल्थ एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। बेसिकली 3 घंटे का पेपर होता है, 80 मार्क्स का होता है। सेक्शन ए के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं जो 2-2 मार्क्स के होते हैं, तो 20 मार्क्स का वो सेक्शन हो गया ए। और सेक्शन बी से ई के अंदर अपने को एक एक क्वेश्चन करना है और 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन वो हो जाते हैं जो कि 60 मार्क्स के हो जाते हैं और सेक्शन ए 20 मार्क्स का हो जाता है, तो 80 नंबर का ये पेपर बन जाता है। सेक्शन ए के अंदर आप देखेंगे कि ये शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, हेल्थ सुपरविजन और ऑक्यूपेशनल हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, कार्बन फुटप्रिंट, फर्स्ट एड, न्यूट्रिशन, ई वेस्ट मैनेजमेंट, डिफोरेस्टेशन, मेल न्यूट्रिशन। तो इनके बारे में अगर आप बेसिकली पढ़ेंगे, आप चाहे गूगल करें चाहे बुक से पढ़ें, और लगभग यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। थोड़ा थोड़ा आप इनके बारे में देखेंगे तो बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने 8th, 9th, 10th का साइंस ठीक ठाक पढ़ा है तो बेसिक क्वेश्चन है, इनके उत्तर आप आराम से दे सकते हैं। सेक्शन बी में जो 15-15 नंबर के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, डिस्कस हेल्थ एजुकेशन, इट्स एम्स एंड प्रिंसिपल्स इन डिटेल्स। तो इसमें बेसिकली हेल्थ एजुकेशन के बारे में पूछा है, जो टॉपिक है अपना उसके बारे में ही 15 नंबर का क्वेश्चन आया है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। आपको जो टॉपिक है उसके इर्द गिर्द थोड़ा पढ़ना है, चाहे आप गूगल से पढ़ें, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पढ़ें, चाहे नोट से, बुक से पढ़ें, घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये क्वेश्चन देखिएगा, एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन हेल्थ एजुकेशन, आल्सो इलेबोरेट वेरियस टाइप्स ऑफ हेल्थ। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अपन खुद की नॉलेज के हिसाब से भी लिख सकते हैं ना। सेक्शन सी में देखिएगा, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों के बारे में डिस्कस करना है। डिस्क्राइब स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इन डिटेल, एलुसिडेट द need, scope and importance of environmental studies, explain plastic recycling and probation of plastic bags and covers, है ना। सेक्शन ई लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया, एक्सप्लेन द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग सॉलिड वेस्ट, ई वेस्ट एंड न्यूक्लियर वेस्ट। तो इनमें से एक एक क्वेश्चन करना है ना। जैसे सेक्शन ई में से दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, 15-15 नंबर के हैं इनमें भी, और ये जो क्वेश्चन है 2-2 नंबर के हैं। तो ऐसे करके 60 नंबर का पेपर बन जाता है। एक पेपर आपका हो जाता है हेल्थ एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। अगले पेपर की अगर हम बात करें तो ये है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट का है। तो ये जो है बायोलॉजी का मैटर है इस पेपर के अंदर। तो आपने अगर ठीक ठाक बायोलॉजी पढ़ी है तो इसको आप आराम से कर देंगे। वही सिस्टम है, 80 नंबर का पेपर, 3 घंटे का पेपर, वही 10 क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क्स के हैं, बाकी 15 मार्क्स से 4 क्वेश्चन हैं। तो इसमें आप क्वेश्चंस देख लें। एनाटॉमी के बारे में डिफाइन करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग सेल, कनेक्टिव टिश्यू बताना है, ब्लड की परिभाषा बतानी है, फंक्शंस जो है लिखने हैं जॉइंट्स के 2 फंक्शन बताने हैं, प्राइमरी फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और ऑर्ट्रा आर्टरी जो हार्ट के अंदर होती है उसके बारे में लिखना है, एलोविलाई जो लंग्स के अंदर होते हैं उनके बारे में लिखना है, नेफ्रॉन किडनी की यूनिट है उसके बारे में लिखना है, मास्टर ग्लैंड के बारे में लिखना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है अगर आपको थोड़ा बायोलॉजी आता है। और अच्छी बात यह है कि सारे क्वेश्चंस इनके इर्द गिर्द आते हैं, ऐसा नहीं है कि इस बार अलग आ गए फिर अगली बार अलग आएंगे। काफ़ी क्वेश्चन है जो मैच होते हैं। आप इनका भी अगर आप सोल्यूशन करके जाते हैं तो आपको आराम से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को देखेगा, ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, वही टॉपिक पर क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई रॉकेट साइंस है। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एंड एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ सेल इन ब्रीफ। ठीक है, कोशिका का चित्र बनाना है, उसके बारे में बताना है।
डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड इट्स फंक्शंस। ठीक है, हड्डियों का वर्गीकरण करना है और उसके फंक्शंस बताने हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस ऑफ मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशियों के तंत्र के बारे में लिखना है। डिस्क्राइब द एंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव फ्रॉम इंजेक्शन टू एक्सक्रीशन। ठीक है, ये 8th क्लास का क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ड्रा एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। Explain the structure and function of the respiratory system. Describe the structure and function of endocrine system. तो बहुत बेसिक है, आपको हल्की फुल्की बायोलॉजी आती है या आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आराम से हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको अलग से बताता हूँ कि आपने जो है पेपर खाली नहीं छोड़ना है। कॉपी में आपने कम से कम 20 पेज भरने हैं और लगभग आप 25 पेज भर कर आएँ। दूसरी चीज़, आप कोशिश करें कि आप डायग्राम बनाएं। डायग्राम बनाना न भूलें, और आंसर है उसको आप थ्योरेटिकली ऐसा नहीं कि ऊपर से लिखना शुरू किया और नीचे तक भर दिया कॉपी को, नहीं। आपने ऊपर पैराग्राफ लिखना है, फिर पॉइंट्स बनाकर लिखना है, एग्जाम्पल्स देने हैं और डायग्राम बनाकर लिखना है। आपने कॉपी भी भरनी है और कॉपी को अट्रैक्टिव भी बनाना है, तो आप बिना पढ़े भी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कभी कभी आप पढ़ कर जाते हैं और आपने आंसर को ऐसा घास काटने की तरफ भर दिया है कॉपी को, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है नहीं मिले, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि पैराग्राफ बनाकर लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है, डायग्राम बनाने हैं और एग्जाम्पल्स देने हैं। कॉपी अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, ठीक है। तो ये अगला जो पेपर है वो है हिस्ट्री, प्रिंसिपल्स एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। वही पैटर्न है पेपर का, क्वेश्चंस आप देख लो ताकि आप रिवाइज कर सको। फिजिकल एजुकेशन की परिभाषा बतानी है, शारीरिक शिक्षा की, ठीक है। इसमें फिजिकल एजुकेशन के मेन ऑब्जेक्टिव बताने हैं। रिलेशनशिप फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन के बीच में रिलेशनशिप बतानी है। आइडियलिज्म के बारे में लिखना है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो है, या तो आप अंतर स्पष्ट करें या कह सकते हैं कि दोनों के बारे में लिखना है। विकास और वृद्धि। लर्निंग कर्व के बारे में बताना है। राइट अबाउट हाउ फिजिकल एजुकेशन डेवलप लीडरशिप क्वांटिटीज लिखना है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ GD सोंधी। ये कुछ नाम है, 2-4 आते हैं, बार बार रिपीट मोड पे आते हैं ना। डिफाइन YMCA, ठीक है। ये एकेडमी है, शायद ये वेस्ट बंगाल की एकेडमी थी, शायद क्रिश्चियन कुछ करके। तो ये आप देख लेना इसके बारे में। राइट अबाउट द माका ट्रॉफी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी के बारे में लिखना है। इसकी जो राशि है जो मिलती है अवार्ड, इसमें उसके बारे में, इनके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्क्राइब द हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशंस टू द मॉडर्न एरा, ठीक है। घूम घाम कर वही जो टॉपिक है उसी के बारे में पूछा जाता है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई अलग से पूछा जाएगा। आप अगर बेसिक टॉपिक के बारे में पढ़ के जाएंगे तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अंग्रेजी में क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप गूगल में ट्रांसलेट कर सकते हैं। कंपेयर द अप्रोच ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन, ठीक है। ये कुछ नाम है, इनसे संबंधित चीजें हैं। ये 15-15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको कम से कम 5 पेज तो लेकर चलिए, दोनों तरफ के गिने तो 5 पेज आपको भरने चाहिए, ठीक है। अगला पेपर देखिएगा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शिक्षा में तकनीकी है ना, उसके बारे में। पैटर्न सबका सेम है, क्वेश्चंस देख लेना आप, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप गूगल में ट्रांसलेट कर लेना। और एक एक टॉपिक, जैसे विजुअल एड्स है, इसको आप लिखोगे तो गूगल आपको बता देगा। आपका मीडियम अगर हिंदी है तो आप हिंदी में सर्च करोगे तो गूगल आपको हिंदी में आंसर देगा। वैसे ही व्हाट्सएप में जो मेटा AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी आपको सारे आंसर दे देगा। तो आप जल्दी से क्वेश्चंस को देख लीजिए, ठीक है। और इनको भी अगर आप रिपीट करके जाएंगे, इनको भी अगर आप पढ़ कर जाएंगे, और जैसा मैंने बताया है कि आप एग्जाम्पल्स देंगे, डायग्राम्स बनाएंगे, अच्छे से अगर आप करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। एक ये पेपर है ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग, तो इसके अंदर ग्राउंड्स के बारे में पूछा जाता है। रेफरी, लॉन्ग जंप, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन्ग जंप या एंड बास्केटबॉल कोर्ट, और एथिकल इश्यूज जो आते हैं ऑफिशिएटिंग और कोचिंग में, उनके बारे में लिखना है। इजी गोइंग है, बस आपको एक बार पढ़ना है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से करना है, ठीक है। एक एक बार आप पढ़ेंगे और आप लिख कर आएंगे आराम से, तो आराम से हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये 5 पेपर हैं। सो जो पेपर देंगे उनको बेस्ट ऑफ लक। और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।